नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों। इस समय हम लोग श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन क्रम में श्रीमद् भगवत गीता के 14 अध्याय के श्लोक 15 पर आ गए हैं। श्री कृष्ण भगवान इस समय जो मनुष्य के गुण हैं और जो जैसा आचरण करता है, जिस मनुष्य के अंदर जो गुण प्रधान होता है वह उसी का आचरण करता है। तो जिस गुण के कारण जो परिणाम निकलता है उसके बारे में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं इस श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 14 श्लोक 15 कहते हैं, रजसी प्रलयं सत्त्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीन स्तंसी मूढ़योनिषु जायते। कहते हैं रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों को में आसक्त होने वाले मनुष्य में उत्पन्न होता है, जो उसमें कर्म फल में आसक्त रहते हैं। और कहते हैं कि तमोगुण के बढ़ने पर जब मनुष्य मृत्यु हो जाती है उसके पश्चात कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। रजोगुण क्या है? रजोगुण से क्या होता है? रजोगुण प्रधान व्यक्ति हमेशा कर्म में लगा जाता है और ऐसे कर्म जिसका फल की कामना करता है, वह लालच में काम करता है। वह सोचता है कि कर्म करेंगे तो उसका धन बढ़ेगा और उसको करने के लिए दिन रात लगा रहता है। वह कहना जैसे कर्म करता है वैसे मनुष्य उसका फल पाता है। जैसे कि मनुष्य जब लालच में रहकर कार्य करता है, दिन रात इधर उधर के काम करेगा, धन इकट्ठा करेगा और भी लालची हो जाएगा और कर्म करेगा और धन इकट्ठा हो, तो वह मृत्यु के बाद मनुष्य ही योनि में जन्म लेता है। और वो योनि भी कैसी होगी? जिस योनि में उसे कर्म फल की चिंता रहती है, रहेगा मनुष्य ही। रजोगुण वाला मनुष्य न तो देव योनि में जन्म लेता है और न पशु योनि वगैरह दूसरी, वह मनुष्य ही बनता है, लेकिन कर्म फल की चिंता करने वाला लालची मनुष्य होता है। देखिए, जब हम जन्म लेते हैं ना, तो उसी समय हम लोगों का भगवान के यहाँ एक खाता खुल जाता है, अकाउंट, जिसमें कि हमारे कर्म उसमें इकट्ठे होते रहते हैं और उसी कर्मों के आधार पर हमें अगला जन्म मिलता है। तो हम जैसे कर्म करते हैं हमें उसी के अनुसार अगला जन्म मिलता है। तो जो रजोगुण प्रधान व्यक्ति होता है वह दिन रात अपने धन को बढ़ाने के चक्कर में रहता है, दिन रात कर्म करता है कि और पैसा आ जाए और पैसा आ जाए। तो जब वो लालची प्रवृत्ति का हो जाता है तो उसका क्या रिजल्ट निकलता है? मनुष्य के सभी हिसाब किताब भगवान के पास है। उसका किसने क्या परोपकार किया है, क्या दूसरे से धन लिया है, लूटा है, चाहे किस तरह से छल कपट से इकट्ठा किया है, तो भगवान उसे अगले जन्म भी वही योनि में देता, उसी योनि में। ये नहीं कि वह किसी योगी पुरुष के यहाँ जन्म लेगा, बल्कि वह कर्म फल की चिंता करने वाला मनुष्य बनता है और दिन रात कर्म में लगा रहता है। वह सुखी तो सत्वगुण वाला होता है, सत्वगुण तो भगवान में रहता है, लेकिन जो रजोगुण है वह सुखी नहीं होता। धन होता है उसके पास, सब कुछ होता है, लेकिन दिन रात वह धन एकत्र करने में ही लगा रहता है और इस धन के लालच में वह हमेशा लालची योनि में चला जाता है। मनुष्य अगले जन्म में मनुष्य बनता है और वह लालची हो जाता है। तो इसीलिए हमें सतोगुणी होना चाहिए, भगवान में ध्यान लगाना चाहिए, इससे हमारे कर्म अच्छे होंगे सतोगुणी होकर और हम भगवान के प्रिय होंगे और आगे देव योनि में होंगे। लेकिन जो मनुष्य कर्म फल की चिंता करता है, लालची होता है, दिन रात कर्म इसी में करता है कि कितना धन इकट्ठा हो जाए, तो वो मनुष्य क्या बनेगा? वह मनुष्य अगले जन्म में भी लालची मनुष्य ही पैदा होता है।
तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।